पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे इन्फर्नेम वर्सेस क्रिस्टेलिया की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे क्रिस्टेलिया कोई तो मूव का यूज़ करता है जिसकी वजह से इन्फर्नेम की पूरी बॉडी ग्रीन कलर की हो जाती है। इन्फर्नेम की पूरी बॉडी ग्रीन कलर की तरह ग्लो करने लगती है और तभी अचानक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा है ना स्मोक आ जाती है। जैसी स्मोक साबत हम क्या देखते हैं, इन्फर्नेम ज़मीन पर पड़ा होता है। इन्फर्नेम ज़मीन पर पड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था, क्योंकि अब क्रिस्टेलिया ने बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ करके इन्फर्नेम को वीक कर दिया था। और अब देखिए आगे क्रिस्टेलिया स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है मैंने अपना काम कर दिया, अब इन्फर्नेम ये बैटल हारने वाला है। इसके बाद हम क्रिस्टेलिया को देखते हैं जो कि यूज़ करता है साइकिक अटैक का, जिसकी मदद से वो इन्फर्नेम को उठा के वॉल पे फेंक देता है। इन्फर्नेम सीधा जाके वॉल से टकराता है, जिसमें बहुत बड़ा होल पड़ जाता है। फिर इन्फर्नेम उस होल में से नीचे गिर जाता है और उसको काफ़ी सारा डैमेज आता है। इसके बाद इन्फर्नेम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐसे इन्फर्नेम से बोलते हैं इन्फर्नेम फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करो। इन्फर्नेम ऐसा ही करता है, वो यूज़ करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। यह अटैक क्रिस्टेलिया के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टेलिया तभी इस अटैक को डॉज करता है और वो हवा में चला जाता है। क्रिस्टेलिया स्काई के ऊपर चला जाता है और तभी अचानक वो अपनी रोशनी वाली पावर का यूज़ करता है और चारों तरफ है ना रोशनी ग्लो करने लगती है। इसके बाद क्रिस्टेलिया ऊपर से यूज़ करता है साइबीम अटैक का, जो कि नीचे खड़ी इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है। यह तक इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते इन्फर्नेम को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद ऐश इन्फर्नेम को ऑर्डर देता है। ऐश इन्फर्नेम से बोलता है इन्फर्नेम इस्तेमाल करो मार्क पंच अटैक का। इन्फर्नेम ऐसे ही करता है, वो मार्क पंच का इस्तेमाल कर देता है क्रिस्टेलिया पोकेमन के ऊपर। लेकिन क्रिस्टेलिया है ना हवा में होता है, जिसकी वजह से वो इन्फर्नेम का मार्क पंच उस पर नहीं लग पाता और वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है कि इन्फर्नेम एक तरीका है, अपनी पूरी पावर से जंप करो और फिर यूज़ करो मार्क पंच अटैक का, देखना इससे काम बन जाएगा। इसके बाद तभी मैच की इन्फर्नेम को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए क्रिस्टेलिया के पास जाता है और जंप करता है और यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है मार्क पंच अटैक का। यह अटैक सीधा जाके है ना ऊपर उड़ते हुए क्रिस्टेलिया के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टेलिया नीचे आके गिरता है। क्रिस्टेलिया नीचे आके गिरता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारा हैवी डैमेज पड़ता है। क्रिस्टेलिया ने अब तक काफ़ी सारा डैमेज ले लिया था। इसके बाद क्रिस्टेलिया यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का। यह अटैक दूर खड़े हुए इन्फर्नेम की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसे इन्फर्नेम से बोलते हैं इन्फर्नेम फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ करो। इन्फर्नेम ऐसा ही करता है, इन्फर्नेम अचानक फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ करता है और इन्फर्नेम तेजी से गोल गोल घूमने लगता है। इन्फर्नेम पूरा है ना बिल्कुल फ्लेम थ्रोअर की तरह बन जाता है और ये शैडो बॉल इन्फर्नेम के ऊपर लगने वाली होती है, लेकिन शैडो बॉल है ना जल के राख हो जाती है। इसके बाद ऐश तभी इन्फर्नेम को है ना फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज़ करने को बोलता है। इन्फर्नेम फ्लेयर ब्लेस और है ना फ्लेम थ्रोअर इन दोनों का कॉम्बो अटैक यूज़ करता है। इसके बाद तभी हम जॉन ब्रॉक दोनों को देखते हैं, जो कि देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि वाह, ऐश का इन्फर्नेम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब देखना ये है कि इन्फर्नेम इस बैटल को कैसे जीतता है। वेल मेरे हिसाब से इन्फर्नेम ये बैटल जीतने वाला है। जॉन तुम्हें क्या लगता है? जॉन तभी बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्रिस्टेलिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन लग रहा है, लेकिन हम इन्फर्नेम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसने भी काफ़ी सारी बैटल्स जीता ही है इसको, तो मेरे अकॉर्डिंग इन्फर्नेम ये बैटल जीत जाएगा। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि देख के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को लगता होगा कि इन्फर्नेम जीत जाएगा, लेकिन इन्फर्नेम इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेल उसके सामने क्रिस्टेलिया खड़ा है, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है जिसको हरा पाना लगभग नामुमकिन है। वेल देखना ये है कि क्या इन्फर्नेम एक पावरफुल मिथिकल पोकेमॉन को हरा पाता है या फिर नहीं। शुरुआत में तो इन्फर्नेम उससे काफ़ी अच्छी टक्कर देगा, लेकिन बाद में क्रिस्टेलिया उसको हरा देगा। इसके बाद अभी हम क्रिस्टेलिया को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए इन्फर्नेम के पास जाता है और इन्फर्नेम से बोलता है कि लगता है तुम्हारा खेल ख़त्म करना होगा। इसके बाद क्रिस्टेलिया है ना इन्फर्नेम के ऊपर यूज़ कर देती है लेज़र बीम अटैक का, मतलब कि वो है ना एक नया अटैक यूज़ करती है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। यह अटैक इन्फर्नेम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसे इन्फर्नेम को ऑर्डर देता है फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने का। दोनों ही पोकेमॉन इसके अटैक्स आपस में आकर टकरा जाते हैं, लेकिन लेज़र बीम फ्लेम थ्रोअर को चीरते हुए सीधा जाके इन्फर्नेम के ऊपर लग जाती है, जिससे इन्फर्नेम को ये अटैक लग जाता है और इन्फर्नेम काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। इन्फर्नेम नीचे गिर जाता है और उसको काफ़ी सारा डैमेज आता है।
ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, ऐसा अपना पोकेडेक्स फ़ोन निकालता है और सर्च करता है कि ये लेज़र बीम किस टाइप का अटैक है। फिर उसको पता चलता है कि ये कौन सा अटैक है। इसको फिर पता चलता है कि है ना, लेज़र बीम एक ऐसा अटैक है जो कि जाफा रीजन में एक छुपे हुए पोकेमन का सिग्नेचर मूव है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि लेज़र बीम, इस अटैक के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे इस अटैक के बारे में पता है। एक जाफा रीजन में एक पोकेमन एग्जिस्ट करता है जिसका ये सिग्नेचर मूव है। उस पोकेमन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जॉन ने मुझे उसके बारे में बात की थी तो मैं समझ गया था कि वो किसकी बात कर रहा है। जॉन को पता है कि ये किस पोकेमन का सिग्नेचर मूव है। ब्रॉक तभी जॉन से पूछता है कि ये किस पोकेमन का सिग्नेचर मूव है। जॉन बोलता है कि मुझे इस पोकेमन का नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे याद करने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे नाम याद आ जाए और मैं तुम्हें बता दूं कि ये किस पोकेमन का सिग्नेचर मूव है। ऐश तभी बोलता है कि कोई बात नहीं, पोकेडेक्स फ़ोन अगर नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं। ऐश तभी इन्फोनेम से बोलता है, इन्फोनेम मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, बैटल मुझे तुम ही जिता सकते हो। अपनी पूरी पावर का यूज़ करो थंडर पंच अटैक का। इन्फोनेम दौड़ते हुए क्रिस्टेला के पास जाता है और वो क्रिस्टेला के ऊपर यूज़ कर देता है थंडर पंच अटैक का, जो कि क्रिस्टेला के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते क्रिस्टेला को इससे डैमेज पड़ता है। अब क्रिस्टेला फेरी टाइप के साथ साथ वो एक नॉर्मल टाइप पोकेमन भी होती है, जिसके चलते उसे इलेक्ट्रिक टाइप मूव से काफ़ी खतरनाक डैमेज पड़ता है। क्रिस्टेलिया समझ जाते हैं कि इन्फोनेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसके बाद वो आकाश में चली जाती है और इन्फोनेम के ऊपर यूज़ कर देती है लेज़र, है ना, हाइपर बीम अटैक का। यह तक इन्फोनेम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ऐसे इन्फोनेम को ऑर्डर देता है फ्लेयर ब्लेस इस्तेमाल करने का। इन्फोनेम फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ कर देता है, वह क्रिस्टेलिया हाइपर बीम का। दोनों ही पोकेमन्स के अटैक्स आपस में आके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे फाइनली स्मोक आ जाता है, चारों तरफ वहाँ पे वाइट कलर का स्मोक आ जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वाइट कलर का स्मोक क्या है। इसके बाद फाइनली वो वाइट कलर का स्मोक साफ हो जाता है। स्मोक जैसे ही साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि इन्फोनेम ज़मीन पे पड़ा होता है और वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। वहीं पे हम दूसरी तरफ क्रिस्टेलिया को देखते हैं। क्रिस्टेलिया बड़े मज़े से आसमान में उड़ रहा होता है और वो इन्फोनेम को जीभ दी, जब है ना, जो अपने मुंह से जीभ निकालता है और वो इन्फोनेम को चिढ़ाने लगता है। इन्फोनेम में देखिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इन्फोनेम एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। इन्फोनेम यूज़ करता है फ्लेयर ब्लेस अटैक का। ये कोई नॉर्मल फ्लेयर ब्लेस नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल फ्लेयर ब्लेस से साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ऐस बोल रहा है कि इन्फोनेम तुम फ्लेयर ब्लेस का यूज़ कर रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रॉक बोलता है कि ऐस जरा संभाल के, क्रिस्टेलिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से तुम्हें मैच नहीं जीतने देगी। तुम्हें कुछ भी ना करके इस बैटल को जीतना होगा। देखना यह है कि क्या क्रिस्टेलिया इन्फोनेम को हरा पाता है या फिर नहीं। इसके बाद तभी मैस, ब्रॉक, जॉन, ओल्डमैन इन चारों को देखते हैं। वो चारों देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टेलिया ने अचानक है ना एक नया अटैक का यूज़ कर दिया था, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जॉन बोलता है कि ये मुझे इस अटैक का नाम पता है, इस अटैक का नाम है लूना डांस। क्रिस्टेलिया आसमान में चला जाता है और वो इन्फोनेम के ऊपर लूना डांस अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि सीधा जाके इन्फोनेम के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से इन्फोनेम को इससे काफ़ी सारा हैवी डैमेज पड़ता है। इन्फोनेम सीधा जाके एक वॉल से टकराता है, जिसमें बहुत बड़ा होल हो जाता है। फिर इन्फोनेम उस होल में से नीचे गिर जाता है और उसको काफ़ी सारा डैमेज आता है। अब इन्फोनेम काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। क्रिस्टेलिया इन्फोनेम को काफ़ी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है, लगता है मुझे इन्फोनेम को कोई बड़ा मूव यूज़ करने को कहना होगा।